कटनी कलेक्टर हमेशा अपने काम को लेकर सक्रिय रहते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का चंद घंटों में समाधान भी कर देते हैं। जिले में जब से कलेक्टर अभी प्रसाद ने अपनी कमान संभाली है, तब से जिला भर की विभिन्न समस्याओं का निदान होता जा रहा है। वो चाहे ट्रांसफार्मर को लेकर हो, चाहे राजस्व विभाग को लेकर हो या अन्य मामले को लेकर हो, आवेदन व सूचना के आधार पर संज्ञान में जल्द ही लिया जाता है। एक ऐसा ही मामला कटनी की बिजराहोगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत उबरा ग्राम पंचायत से निकलकर सामने आया है, जहां के 10 मजदूर विगत दिनों अपना जीवन यापन करते महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला अंतर्गत हार्ली कारखाना में गन्ना कटाई का काम करने गए हुए थे, जहां जबरन इन मजदूरों से काम कराया जा रहा था। काम का पैसा भी नहीं दिया गया। सभी मजदूर मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। इनमें से कुछ मजदूरों को ठेकेदार द्वारा बंधक भी बना लिया गया था। अब पीड़ित मजदूरों द्वारा महाराष्ट्र प्रशासन के पास जाकर कई बार मदद की गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हताश होकर उबरा ग्राम की रहने वाली मजदूर महिला सावित्रीबाई कोल ने इस विकट परिस्थितियों की जानकारी कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद को दी, जिन्हें पूरा घटनाक्रम बताया गया। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा कोल्हापुर जिला के एसपी व कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया और दूरभाष के माध्यम से लगातार संपर्क करते हुए सभी मजदूरों को सकुशल कटनी भिजवाने के लिए आग्रह किया गया। वहीं कोल्हापुर प्रशासन तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि कटनी जिले के सभी मजदूरों को तत्काल उनके घर वापस भेजा जाए। सभी 16 मजदूर ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर पहुंच गए। उबरा गांव की रहने वाली मजदूर बैसखिया बाई, जिसका लड़का व बहू भी फंसे हुए थे, एवं मौजूदा मजदूर सुखीलाल कोल ने बताया कि सभी मजदूरों को प्रलोभन देकर कोल्हापुर के हार्ली कारखाने ले जाया गया था, जहां पर गन्ना कटवाने का काम मजदूरों से करवाया जा रहा था। वो भी 5 बजे भोर से ही चिल्लाने लगते थे कि काम में चलो, नहीं जाता था तो उसको ताड़ित करना शुरू कर दिया जाता था। मजदूरों के साथ मारपीट भी होने लगी थी। वे मजदूरों को बंधक बनाया गया था। मजदूरों को खाली नहीं छोड़ा जाता था। कभी भी कहीं भी जाते, जिनके साथ ठेकेदार के कुछ लोग भी रहते थे। 1.5 माह तक 16 मजदूरों से काम जबरन करवाया गया, किंतु 1 रुपये भी मजदूरी नहीं दी गई। वहाँ का जो नज़दीकी थाना था, वहाँ पर अपनी विपदा भी सुनाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो पाई। जब मजदूर वापस कारखाने पहुँचे तो सभी मजदूरों को घेर लिया गया और उल्टा पैसे की मांग भी करने लगी। 2-4 लाख रुपए दो, तब यहाँ से छोड़ा जाएगा, तो यहीं पड़े रहो। सभी मजदूर पूरी तरह से हताश हो गए और फिर उबरा निवासी महिला मजदूर सावित्रीबाई कोल द्वारा कटनी कलेक्टर से यह समस्या बताई गई। कलेक्टर कटनी के अथक प्रयास से सभी मजदूर अपने गृह ग्राम वापस हुए और अपने परिवार से मिल पाए। उबरा निवासी रोशनीबाई कोल, रमेश कोल, गीता बाई कोल, अरुण कोल, चांदनी कोल, सूरज कोल, विजय कोल, सुखीलाल कोल समेत सभी 16 मजदूरों द्वारा कटनी कलेक्टर श्री वाई प्रसाद का तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। कटनी से नीरज तिवारी की खास रिपोर्ट। आप कहाँ गए थे और कहाँ आपको बंधक बनाया गया था? वहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार की समस्या हुई और आप किसकी मदद से यहाँ सकुशल अपने गांव, अपने परिवार से मिल पाई? मेरे तो भैया बहू लड़का गए हैं और बहू लड़का की बहनी के लड़की अगर भाई वासी कहाँ? वो कोल्हा जिला में हार्ली कारखाने में। तो क्या काम वहाँ क्या काम था? वहाँ लेके गया है कि मैं इटास ले जाऊंगा और हफ्ते पेमेंट 400 रुपया, 400 रुपया हफ्ते पेमेंट नहीं दूंगा तो आपस 15 दिन में घर आ जाना। वो ले गया कोल्हा जिला में और वहाँ कटाता रहा हार्ली कारखाने में। 5 बजे सवेरे गन्ना कटवा में देखा खरा कह दे चलो रे, आदि नहीं जाता रहो तो मारते रहे और उन्हीं पहरा लगा के बंधन बना के राखी और बाजार जा तो साथ जा 1.5 महीना काम की देखी बेचारी आए आपस क्या खा। जब हम जी भी लड़के यहाँ से गए आपस तो गढ़ी थाने में गए तो गढ़ी थाना में बोले कि साथ हमारे कटनी जिले के जो बंधक बनाए उनको निकाल दो। तो मैं पुलिस कैसे की हम नहीं सुनेंगे, किनारे हो। हम जीप खड़ी करके हार्ली कारखाना गए, वहाँ पास पहुँचे। वहाँ के आदमी हमको घेरा डाल लिए। 1.5 लाख हर एक लेबर देगी, 2.5 लाख और 5 लाख सुखीलाल बदना से लेके हिसाब करवा के तब छुट्टी देगी। हमको घेरा डाल देंगे, मार ले लेता दबी। तब वहाँ का ठेकेदार फिर
मार दे गए तो सब अंदर करके फिर आपस लौट के चले गए। फिर हर गड़ी थाना में फिर गए, तो फिर हाथ जोड़ के कहा मैडम जी हमारे अपनी जिले के जो बंधक बना है उनको निकाल दो। तो कहा था किनारे हो, हम नहीं सुनेगी कुछ। तो फिर मैं तीसरा बार हाथ जोड़ के चले आऊँ कि यदि तुम नहीं सुनते हो हमारे लेबर वहाँ इतनी तकलीफ मुसीबत में खाने के दुख होता, कोई नहीं सुनते यहाँ खाना, इतना बोल के आया रहा हूँ कि क्या हमारे कटनी जिले की कोई नहीं सुनेगी। तो कटनी जिला हम जब आए यहाँ विधायक के यहाँ पास था हलफ लाने वाले हमको मदद किया। फिर हलफ लाने वाले हमको मदद करें कलेक्टर ऑफिस, हमारे कलेक्टर ऑफिस उनके जुग जुग दिए परिवार सुखी शांति रहा, जो हमारे बाल बच्चे को आपस लाने के गाँव करवा देखते नहीं जीवन में आए पड़े। बिजरावगढ़ क्षेत्र के कुछ गांव से और कुछ मजदूर महाराष्ट्र के और कोल्हापुर में बुरी तरह से फंसे हुए थे। इसके बाद में प्रशासन की मदद से वो वापस आए। तो आप उसमें से ये भी जानकारी लग रही है कि आपके उबरा ग्राम पंचायत से भी कुछ मजदूर थे। कैसे, क्या बताया आप लोगों को, क्या समस्या थी, क्या कैसा? हमारे गांव के 10 मजदूर कोल्हापुर काम करने गए थे। बाद में हमको पता चले कि उन लोगों को वहाँ बंधक बना के काम करवाया जा रहा है। जो हमको जानकारी लगी है ये शिकायत कलेक्टर महोदय के पास पहुँचने के बाद कलेक्टर महोदय की मदद से हमारे गांव के 10 मजदूर सकुशल गाँव वापस आ गए हैं, जिसमें गांव के लोगों ने कलेक्टर के प्रति बहुत खुशी का इजहार किया। कितने मजदूर थे आपके? 10 मजदूर थे। ने क्या बताया कि वहाँ पे इन लोगों की क्या समस्या हो रही थी, किस तरह से परेशान किया जा रहा था, कुछ क्या बताया इन लोगों ने? वो लोग ये बताए हैं कि हमको ठेकेदार के माध्यम से वहाँ ले जाकर जहाँ हम काम करने गए थे वहाँ का ठेकेदार हमको किसी दूसरे ठेकेदार के यहाँ काम करने को भेज दिया। वहाँ हमको मजदूरी नहीं दी जा रही थी और ज़बरदस्ती बलपूर्वक काम करवाया जा रहा था। वो मजदूर आखिर ऐसी क्या वजह है कि जैसे ग्राम पंचायत में भी काम मिलता है, रोज़गार गारंटी में काम मिलता है, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें दूसरे प्रदेश जाना पड़ा, वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? क्या है कि आजकल ग्राम पंचायतों में, खासकर हमारी ग्राम पंचायत में 12 महीना रोजगार गारंटी का काम चालू रहता है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों के ज़माने से सीजन में बाहर काम करने जाते हैं, चाहे उनको गांव में काम मिले तो जाएंगे और न मिले तो जाएंगे। अच्छा, उनकी हाँ, ये उनके उसमें है कि बाहर काम करने जाते हैं, तो किसानों के बंधे हुए हैं। नाम क्या है आपका? गजराज सिंह बागी, सरपंच ग्राम पंचायत पूरा।